अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग से आफ्टरनून की रूटीन थोड़ी सी शेयर करूँगी। हर घर की तरह जैसे ही सुबह पहला काम उठते ही होता है कि हम ब्रेकफास्ट की तैयारी में लग जाते हैं, तो मैं भी अपनी और अपनी बेटी के लिए नाश्ते की तैयारी में लग गई। खुद के लिए मैंने ऑलरेडी बॉइल्ड एग रख दिया हुआ था, तो जो है साथ में अपनी बेटी के लिए यूजुअली वो सुबह में फ्राई अंडा खाती है। फ्राई अंडे में भी वो ज़्यादातर जो है वो एग योक ही खाती है, तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया। हस्बैंड ऑलरेडी नाश्ता कर चुके थे, उनका वर्क फ्रॉम होम डे था, तो मैंने सुबह सुबह ही उनको नाश्ता बना कर दे दिया था और ख़ुद आके मैं लेट गई थी। उसके बाद जैसे ही मेरी कोशिश होती है कि जब मेरी बेटी उठे तो फिर मैं उसके साथ ही नाश्ता करूं। अराउंड 8-8:30 के करीब फिर हम दोनों माँ बेटियां मिलके नाश्ता करती हैं। तो बस मैंने नाश्ते में साथ साथ जो है वो मैं बनाती जा रही थी और बेटी मेरी मेरे साथ काउंटर पर बैठी हुई थी। सुबह सुबह का टाइम इस लिहाज से थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है कि मेरी बेटी को होता है कि मामा मुझे उठा कर रखे। आई डोंट नो कि हर घर में 2 साल के बच्चे इसी तरह से बिहेव करते हैं कि सिर्फ मेरी बेटी यूँ करती है, लेकिन सुबह सुबह मेरे लिए थोड़ा सा ये टफ़ होता है। तो इसलिए फिर मैं उसको अपने पास काउंटर पे बिठा लेती हूँ और उसका 1-2 टॉय उसके हाथ में पकड़ा देती हूँ। वो मेरे साथ साथ बातें करती जाती है और कोई ना कोई पोइम सुनाती जाती है और इस तरह से मुझे मौका मिल जाता है कि मैं प्रॉपर तरीके से ब्रेकफास्ट बना लूँ। नाश्ते में एवोकाडोज़ को खाना पहले सुन के भी अजीब सा लगता था, लेकिन फिर 1-2 जगहों पर ब्रांच बाहर किया तो मुझे पसंद आया, तो फिर मैंने इसको घर में ट्राई किया। इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से मैश करके इसके अंदर जो है वो आप लेमन स्क्वीज़ कर लें और साथ जो है आप सॉल्ट एंड पेपर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर लें। अगर चाहें तो आप इसमें छोटा छोटा बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर ऐड कर लें, तो और फिर टोस्ट के ऊपर लगा कर खाएं तो आपको काफ़ी टेस्टी लगेगा। खैर एनीवेज़, हमारे घर में जब भी हमारा चेंज कुछ खाने को दिल कर रहा हो और घर में एवोकाडोज़ अवेलेबल हो, तो फिर मैं इस तरह से नाश्ता बना लेती हूँ। तो थोड़ा फैंसी भी लगता है, अच्छा भी लगता है और टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है नॉर्मल रूटीन से हटकर। तो मेरी बेटी को भी ये पसंद है। जब मेरी बेटी ने सॉलिड स्टार्ट किए थे 6 मंथ्स की एज में, तो मुझे इसकी मैटरनल नर्स ने यही एडवाइस किया था कि आप फर्स्ट फ्रूट जो है वो अपनी बेटी को एवोकाडो टेस्ट करवाएं। तो वो उस वक़्त के बाद से शायद हमारे घर में तब से ही एवोकाडोज़ आने स्टार्ट हुए थे और हमने खाना इसको स्टार्ट किया था। अगर आपने कभी इस तरह से एवोकाडोज़ को ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह से ब्रेकफ़ास्ट करके कैसा लगा। चलें, यहाँ पे हमारा ब्रेकफ़ास्ट भी रेडी हो गया था और फिर हम दोनों माँ बेटियों ने मिलके ब्रेकफ़ास्ट ख़त्म किया और फिर मैं जब किचन की तरफ आई तो किचन में काफ़ी मैस हुआ हुआ था, क्योंकि लास्ट नाइट भी किचन में मैं कुछ ख़ास काम नहीं कर सकी, ना मैं क्लीनिंग कर सकी, ना मैं बर्तन धो सकी, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी। खैर अपने मल्टीविटामिन्स लेने के बाद मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। बर्तन जो हैं सारे डिश वॉशर में लोड कर दिए और जो है अपना बाकी काम स्टार्ट की। साथ साथ आज मेरा लॉन्ड्री डे भी था, तो फिर मैंने कपड़े नाश्ते से पहले ही भिगो कर रख दिए थे, जो कि हमारे घर में नॉर्मल ट्रेडिशन होता है कि कपड़ों को हम तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख देते हैं ताकि सारा मैल कुचैल निकल जाए। तो बस मैंने कपड़ों को जो है वो लोड को लगा दिया और उसके बाद मैं अपनी नॉर्मल क्लीनिंग में लग गई। आज यूजुअली मैंने अपने सोफ़ाज़ को कवर किया होता है ताकि बेटी बैठती है, कुछ ना कुछ खाती रहती है, कुछ भी गिराए तो सोफ़े गंदे ना हों। लेकिन वीक में एक दफ़ा मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको थोड़ा डीप क्लीन कर लूँ और साथ ही मैंने अपना सारा लाउंज एरिया और सारा किचन एरिया अच्छे तरीके से क्लीन किया। साफ़ सुथरा घर देख के भी इंसान को इंटरनली एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन होती है। जब आप देखते हो सब चीज़ें नीट एंड क्लीन है, हर सुबह जब काम ख़त्म होता है तो आपको एक अजीब सी तसल्ली होती है कि घर साफ़ सुथरा हो गया। खैर एनीवेज़, बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, धूप भी आती जा रही थी, बादल भी थे, लेकिन अच्छा था, मतलब गर्म मौसम था, तो कपड़े साथ साथ होते जा रहे थे, साथ साथ कपड़ों को फैलाती जा रही थी। खैर मैंने अपना घर तकरीबन साफ़ कर लिया था, सारा किचन एरिया क्लीन हो गया था, रूम सारे क्लीन हो गए थे, लाउंज एरिया सारा क्लीन हो गया था। बाहर के मुल्क में रहते हुए आपको यही होता है कि आपने अपने घर के जितने भी काम हैं वो खुद से करने हैं। हर चीज़ को खुद से मैनेज करना है, चाहे वो लॉन्ड्री हो, चाहे वो वॉशिंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, सब कुछ आपने खुद से करनी होती है। खैर घर की क्लीनिंग सारी कंप्लीट हो गई। हम भी अपने काम में बिज़ी थे। बेटी को देखा तो बेटी भी अपने प्ले रूम में खेल रही थी और अब इस टायर्ड मामा का भी ब्रेक टाइम था, तो मैंने भी थोड़ा रिलैक्स किया। हाथ मुंह धोने के बाद फिर मैंने थोड़ा स्नैकिंग की
थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के एंजॉय किया। बाहर एक नज़र कपड़ों को लगाई, मौसम को देखा, सब ठीक था। और बस उसके बाद हमारा अगला मिशन स्टार्ट हो गया खाने की तैयारी का। खाने में मैंने बनाने थे पम्पकिन। पम्पकिन को हमारे मुल्क में हलवा कद्दू या पेठा कद्दू भी कहते हैं। तो ज़्यादातर लोग इसका मीठा बनाकर खाते हैं, लेकिन कुछ घरों में इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है एज़ अ सालन के तौर पे भी। तो मैंने इसको एज़ अ सालन बनाया और हमने खाने के लिए इसको इसको मैंने ऊपर रख दिया। ये बहुत जल्दी और क्विक बन जाता है, इतना टाइम नहीं लगता इसको बनते हुए। इतनी देर में हमने हस्बैंड को भूख लगी तो फिर उनकी स्नैकिंग के लिए मैंने इलाज किया। एक यहाँ पे मिस्टर मैक के नाम से बहुत अच्छी पाई मिलती है। ये अवन में तकरीबन 40 से 45 मिनट्स के लिए बेक करनी होती है। तो हलाल होती है ये, और अक्सर आपको जो है वो हलाल मीट शॉप्स पे ये अवेलेबल होगी। तो बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी है ये। ये बीफ की चिली चीज़ पाई समथिंग है। अगर आप लोग भी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो आप किसी भी हलाल मीट शॉप पे या किसी भी हलाल ग्रॉसरी शॉप पे ये ज़रूर चेक करिएगा। ये बहुत टेस्टी होती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। खैर एनीवेज़, इसको जैसे ही ये तैयार हुई 40 से 45 मिनट्स में ये हमने दोनों ने मिल के इसको एंजॉय करके खाया। ये काफ़ी बड़ी होती है और काफ़ी जल्दी इससे पेट भी भर जाता है, मतलब नॉर्मल स्नैकिंग के लिए ठीक। कुछ देर में मेरा हलवा कद्दू भी बनने की फॉर्म में आ गया था। इसको मैंने चम्मच के साथ थोड़ा सा मैश किया तो ये बिल्कुल तकरीबन अपना रंग इसने दे दिया था, ऑयल छोड़ दिया था, तो ये बिल्कुल भुना गया था। साथ ही मैंने अपना फ्रोज़न कोरिएंडर बीच में डाला। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आप अपने कोरिएंडर को कैसे लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। साथ थोड़ा सा ऊपर गरम मसाला डाला और हमारी हांडी जो है वो बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी थी। मेन काम हो चुका था, हमारा हलवा कद्दू पक के तैयार था। फिर जैसे ही खाने का टाइम हुआ तो मैंने क्विकली रोटी डाली और गर्मा गर्म रोटी के साथ हमने अपने सालन को एंजॉय करके खाया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।